और बात करते हैं घोसी और बागेश्वर के जनादेश की। घोसी विधानसभा उपचुनाव में काउंटिंग जारी है। एसपी उम्मीदवार की बढ़त लगातार जारी है। 7वें राउंड में भी एसपी उम्मीदवार आगे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह 7,185 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो घोसी और बागेश्वर में काउंटिंग चल रही है। अभी तक की मतगणना में घोसी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां पर आगे चल रहे हैं। 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी सुधाकर सिंह 7,185 वोटों से आगे चल रहे हैं। दारा सिंह चौहान फिलहाल यहां पर पीछे हैं, जो कि 2022 में यहीं से चुनाव जीते थे। इस बार सुधाकर सिंह अभी तक उनसे बढ़त बनाए हुए हैं। 7,000 से अधिक वोटों से वो आगे चल रहे हैं। बागेश्वर की बात करें तो यहां बागेश्वर उपचुनाव में वोटों की गिनती अभी चल रही है। 8 राउंड तक की काउंटिंग हो चुकी है और बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास यहां पर आगे चल रही हैं। 2,177 वोटों से उन्होंने बढ़त बना रखी है। तो घोसी में एक तरफ समाजवादी पार्टी को फिलहाल अभी तक की काउंटिंग में बढ़त मिली हुई है, तो बागेश्वर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने बढ़त बनाए रखी है। 2,177 वोट से आगे चल रही हैं। उनके पति चंद्र राम दास के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस पर 5 सितंबर को मतदान हुआ। आज वोटों की गिनती हो रही है और अभी तक की काउंटिंग में पार्वती दास ने बढ़त बनाए रखी है। यह आपको बता दें कि अब तक 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 8 राउंड की काउंटिंग के बाद 2,177 वोट से पार्वती दास आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला बसंत कुमार से है, जो कि चुनाव से ठीक पहले आम आदमी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा। यहां उनका मुकाबला पार्वती दास से और अभी तक की काउंटिंग में पार्वती दास ने बढ़त बनाए रखी है। चंदन राम दास, जिन्होंने साल 2012 के बाद 2017-2022 में सीट पर किस्मत आजमाई, अब उनकी पत्नी पार्वती दास चुनावी मैदान में और उनका मुकाबला बसंत कुमार से। वो बसंत कुमार जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे थे वो, और इस बार चूंकि बीजेपी के सामने सिर्फ बसंत कुमार चुनावी मैदान में है, पूरे विपक्ष ने उनको समर्थन दे रखा है, इसके बावजूद पार्वती दास ने यहां पर बढ़त बनाए रखी है। और हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही बागेश्वर से सुष्मिता थापा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राजीव, अभी की क्या स्थिति, क्या अपडेट, क्या जानकारी? अभी तक की काउंटिंग में फिलहाल अपडेट यही मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने बढ़त बनाए रखी है। देखिए, यकीनन अमित, अभी घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है और 7वें राउंड में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह हैं वो 7,185 वोटों से आगे हैं। हालांकि अभी जो मतगणना है ये 32 राउंड तक लगभग चलेगी और ऐसे में अभी कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह लीड कर रहे हैं और दारा सिंह चौहान, जो कि एक लंबे समय से यहाँ पर राजनीति किया और कई बार दल बदलने के कारण घोसी के लोग शायद उनकी नाराजगी का सामना उनको करना पड़ा है। और चाहे लगातार अगर बात करें घोसी की, तो बीते 6 साल में ये चौथा चुनाव घोसी की जनता को झेलना पड़ रहा है इन नेताओं के दल बदलने और कई कारणों से। और यही कारण है कि एक और दल बदलने की नाराजगी, दूसरी ओर जो अपर कास्ट है घोसी विधानसभा में, उसने भी एक तरफा समर्थन किया है, जिसके चलते ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि जिस एरिया के अभी ईवीएम खुलने की बात कही जा रही है उसमें बीजेपी का ही होल्ड बताया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं अगर बीजेपी के होल्ड वाले एरिया में बीजेपी की यही स्थिति है तो आने वाले समय में जब अगले राउंड होंगे जहां पर समाजवादी पार्टी का होल्ड होगा, तो वहां पर जो ये अंतर है ये और बढ़ सकता है। जिस तरह से आपने देखा कि ये एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखने को मिल रहा था, फिलहाल कहीं न कहीं एनडीए को मायूसी हाथ लगती नजर आ रही है। बहुत शुरुआती दौर है राजीव अभी, और जो अंतर है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। 7,185 वोटों का अंतर है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी 7 राउंड की काउंटिंग हुई है, 32 राउंड तक काउंटिंग होगी। और चूंकि बीजेपी की तरफ से कहना है कि अभी जहां जहां की ईवीएम खुलनी है उन तमाम इलाकों में बीजेपी का होल्ड रहा है, तो बहुत संभव है कि आगे तस्वीर बदलती हुई नजर आए। लेकिन क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो आप कह रहे हैं कि एक तरफ पूरा INDIA गठबंधन है जो कि एकजुट होकर सुधाकर सिंह को सपोर्ट कर रहा है और उसका मुकाबला यहां पर भारतीय जनता पार्टी से, क्या वो एक बड़ा फैक्टर अभी तक की काउंटिंग में आप देख पा रहे हैं?
देखिए अमित, यकीनन ये सिर्फ जो परीक्षा थी ये दारा सिंह चौहान या सुधाकर सिंह की ही नहीं थी, बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों की भी थी। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था, सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ये लगातार दावा कर रहे थे कि ये लड़ाई दारा सिंह चौहान बनाम सुधाकर सिंह नहीं बल्कि ओपी राजभर बनाम अखिलेश है। तो कहीं न कहीं ओपी राजभर का कितना होल्ड है इस बात की भी रिजल्ट सामने आएगा। जब ये रिजल्ट सामने आएगा उसके बाद चाहे निषाद पार्टी हो, संजय निषाद हो, अपना दल से आशीष पटेल हो या जो एनडीए के विभिन्न घटक थे, उनकी कितनी सियासी पकड़ ग्राउंड पर है, आज ये रिजल्ट सामने लाएगा, जिसे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा सबक बीजेपी को मिलेगा। उसके आधार पर रणनीति बनाई जा सकेगी। दूसरी ओर जिस तरह से पहला चुनाव है जब मैनपुरी के बाद अखिलेश यादव किसी उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे थे, दूसरी ओर पहली बार शिवपाल यादव घोसी में एक लंबे समय तक कैंप किया उन्होंने, और जो समाजवादी पार्टी के जो पहले मुलायम सिंह के समय में जो रणनीति होती थी उसी के तहत उन्होंने लगातार कन्वेंसिंग की समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। उसका एक बड़ा फायदा शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिलता दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी की जीत का बढ़त यह अंत तक कायम रहता है या फिर कोई बड़ा बदलाव बीच में देखा जाए। यही देखने वाली बात होगी, यही देखने वाली बात होगी। राजू, एक बार सुष्मिता के पास चले लेते हैं। सुष्मिता, पार्वती दास ने वहां पर बढ़त बनाए रखी है। चंदन रामदास जो कि यहां से विधायक थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पत्नी पर भरोसा जताया, उनको चुनावी मैदान में उतारा। अभी तक की काउंटिंग में बीजेपी के भरोसे पर खरी उतर रही पार्वती दास। जी, लगातार काउंटिंग जारी है। अभी 8वां जो राउंड है वो भी पूरा हो चुका है, जिसमें बीजेपी अभी भी 2177 वोटों से आगे चल रही है। जो बीजेपी के कैंडिडेट है पार्वती दास, वो 2177 वोटों से आगे चल रही है। लगातार काउंटिंग के बाद देख रहे हैं कि बीजेपी दूसरे, फर्स्ट और सेकंड राउंड में कांग्रेस आगे थी, लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी लगातार आगे बढ़ी हुई है। अभी कुछ ही और राउंड बचे हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन अगला विधायक होगा। सही बात है। देखिए, पिछली बार की बात करें सुष्मिता, तो यहां पर चंदन रामदास के सामने कई सारे प्रत्याशी थे। बसंत कुमार जो कि आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे, तो कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशी थे। उनका मुकाबला कई लोगों से था, लेकिन पार्वती दास के सामने एक चेहरा है, वो है बसंत कुमार का। और यह बात बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही थी कि हमें कांग्रेस पार्टी का वोट तो यहां पर मिलेगा ही मिलेगा, जो वोट आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया था वो भी इस बार हमको मिलेगा। तो कांग्रेस पार्टी के इन दावों की कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में हवा निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। जी, शुरुआती दौर में तो कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए वैसे वैसे जो बीजेपी है उसने कांग्रेस से बढ़त लेते हुए आगे बढ़ गई। और अभी 8वें राउंड तक बीजेपी है वो आगे बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी या बसपा के जो वोटर्स थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर आए हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट डाले हैं, जो अभी तक इस राउंड में देख सकते हैं। राजीव, जब घोसी में उपचुनाव की घोषणा हुई उसके बाद से आप कई बार घोसी गए, वहां पर नॉमिनेशन के दौरान, उसके बाद जब तमाम बड़े बड़े चेहरे वहां चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे थे तब भी आप वहां पर मौजूद थे। वोटिंग डे पर आप वहां पर मौजूद थे, आज काउंटिंग डे पर भी वहां पर मौजूद हैं। शुरुआत से ही क्या समझ पाए वहां पर पब्लिक के बीच में कौन कौन से मुद्दे हैं, उसका मूड क्या रहा? 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर इस उपचुनाव तक पब्लिक के बीच क्या क्या मुद्दे चर्चा में बने रहे, उसको किस तरीके से आप समझ पाए? देखिए, घोसी विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद जिस तरह से हम लोग जब ग्राउंड पर पहुंचे तो वहां की जो लोग थे वो सबसे बड़ी नाराजगी उनकी यही थी कि बार बार दल बदलने के कारण उन्हें ये असमय चुनाव झेलने पड़ रहे हैं। बीते 6 साल में चौथा ये विधानसभा का चुनाव है जब घोसी की जनता लाइन में खड़ी होकर उसको मतदान करना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा एक तो ये था कि दल बदलू नेताओं को सबक सिखाना है, दूसरा ये था कि जिस तरह से महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, उसको लेकर भी लोग नाराजगी लोगों में दिखी। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि जो यहाँ पर सियासी और जाति समीकरण थे, अपर कास्ट जो है वो एक तरफ सुधाकर सिंह की तरफ लामबंद दिख रहा था। और पहली बार जो माउथ पब्लिसिटी थी वो दारा सिंह चौहान के खिलाफ लगातार देखी जा रही थी। लगातार लोग ये कह रहे थे, खुलकर कह रहे थे कि इतनी बार दल बदला है और ऐसे में अब उन्हें सबक सिखाएंगे, हम बदलाव चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव आने वाले दिनों में उन नेताओं के लिए भी एक बड़ा सबक होगा जो आए दिन दल बदलकर दूसरे
दूसरे दलों में जाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन नेताओं को भी अगर यहाँ पर कोई बदलाव देखने को मिलता है तो शायद इस चुनाव के बाद वो भी एक सीख लेते हुए नजर आएंगे कि बार बार अपनी सियासत के चलते अगर दल बदलेंगे तो जनता उन्हें पसंद नहीं करेगी। दूसरी ओर जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात कह रहा है, ये पहला मौका है जब मिशन 2024 से पहले विपक्ष एकजुट लामबंद होता हुआ नजर आया। घोसी में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के लोग भी प्रचार कर रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी प्रचार कर रहे थे, आम आदमी के कार्यकर्ता और नेता भी देखने को मिल रहे थे। तो एक पहली बार ये जो गठबंधन है ये ग्राउंड पर उतरता हुआ नजर आया और उसी का परिणाम अभी गठबंधन में उत्साह दिख भी रहा है उसमें लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद किसके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिलती है।